हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाइदे वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ़ जलंधरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और शेखुल मशाइख़ हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुर दामत बरकातुहुल आलिया की पुरखुलूस हुक्म और दावत पर उम्मान मस्कत का एक दौरा तश्कील दिया गया है, जिसमें वहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुबूर और मुतबर्रक मकामात और सहाबा इकराम की क़ुबूर और दीगर कदीम मसाजिद की ज़ियारत की जाएगी और इसमें पूरी दुनिया से अहबाब तशरीफ़ ले जा सकते हैं। कुछ लोगों ने इसरार किया था कि फैमिलीज़ को भी ले जाया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन चूँकि ओमान ने लेडीज़ और फैमिलीज़ का वीज़ा अभी बिल्कुल सख्ती से मना किया है और अभी बंद है, और बाकी लोगों का भी वीज़ा इतनी आसानी से नहीं लग सकता। इसके लिए बड़ी अहम हमने काविश और मेहनत की है, जो इनफरादी मर्दों का वीज़ा लग रहा है। 14 जनवरी 2025 को कराची से जाना होगा और कराची ही वापसी होगी। 6 रोज़ा ये दौरा है, जिसमें अकाबिर उलमा इकराम साथ होंगे। और वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, मैं चूँकि ख़ुद होकर आया, और सलाला बिलखुसूस जो है ये कदीम यमन का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत जो है अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मकबरा कबूर हैं। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ दुआ पढ़ी और पानी का चश्मा जारी हुआ, रब्बी अन्नी मस्सनिय ज़ुर, इस दुआ का वहाँ जो ख़ास लोग करना चाहें चिल्ला भी कराया जाएगा, ताकि ज़िंदगी में जब परेशानी आए ये दुआ करें। वहाँ वो पानी मौजूद है शिफा वाला। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद में 3500 साल पहले बनाई नमाज़ पढ़ी, वो मस्जिद मौजूद है। आपका पैर का निशान मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले तो समंदर के जिस किनारे, वहाँ उनकी कब्र भी अलामती है और आप वो जगह मौजूद है। वहाँ आयत करीमा का चिल्ला कराया जाएगा, चूँकि आयत करीमा उसी नबी ने पढ़ी थी, वज़न्नून, जिन्हें मछली वाला कहा जाता है। तो ज़िंदगी में जब आप तूफ़ान में घिरे हों तो उसको आप ज़िंदगी में पढ़ सकते हैं और वो जगह आपको फैज़ हासिल हो जाएगा। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएँ में फेंके गए, वो कुआँ वहाँ मौजूद है और उस कुएँ के अंदर आपने जो दुआएं पढ़ी वो भी इंशाअल्लाह वहाँ हम आपको चिल्ला कराएंगे। और इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम जिस बस्ती में रहे, आपके भाई बिन्यामीन जो हैं उनका मकबरा वहाँ मौजूद है। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र, हज़रत ज़ुहैर अलैहिस्सलाम की कब्र वहाँ मौजूद है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र वहाँ, आबिर बिन हूद अलैहिस्सलाम की कब्र वहाँ मौजूद है। और इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के परपोते मोहम्मद बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मौजूद है। और कौम साली की ऊँटनी जिस पहाड़ में गायब हुई थी और बच्चा उसका जो है वो शहीद कर दिया गया था, वो वहाँ पर मौजूद है पहाड़। उस पहाड़ की आपको ज़ियारत करा के, और फिर इसी तरह जो है मलका बिल्कीस का महल वहाँ मौजूद है। मलका बिल्कीस के महल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह जो है हुद गया था, फिर आपने उसका बिल्कीस मलका का तख्त मंगवा लिया था। उस पहाड़ों में, उस जो है समंदर के किनारे, उस महल के अंदर जो है जिन्नात की बड़ी तादाद है। वहाँ जाकर अगर आप एक अमल कर लें कुरानी, तो जिन्नात से सारी ज़िंदगी आप हिफाजत में रहेंगे और दूसरों को भी हिफाजत करा सकते हैं। तो वो बाक़ियात वहाँ कौम नूह की भी कश्ती की मौजूद है वहाँ पर। और इसी तरह वहाँ पर जो है इसके अलावा भी बहुत सी ज़ियारात हैं, बहुत से ख़ास मकामात हैं। और ख़ास हज़रत माज़िन बिन गज़ूबा रज़ी अल्लाह तआला, जिन्होंने उम्मान को मुसलमान किया था, हज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ पे कलमा पड़ा था, वो सहाबी की कब्र भी है और कदीम उस ज़माने की मस्जिद भी है। तो ये जो है दीगर और जगहों की आपको ज़ियारतें भी कराई जाएंगी। याद रखें, सलाला पहले यमन में होता था, अब बहुत से लोगों को इन ज़ियारतों का नहीं पता। फिर उम्मान का वीज़ा बहुत मुश्किल प्रोसेस है, वो नहीं लगता लाखों रुपए में देकर भी। फिर उसके साथ साथ वहाँ का डोमेस्टिक टिकट, इंटरनेशनल टिकट, फिर VIP 4 स्टार होटल, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट VIP, ये सारा तश्कील हमारे ग्रुप ने दिया है, ताकि हम उलमा इकराम अकाबिर की मईयत में ये दीगर तबकात, ताजिर और जो है उसके अलावा दीगर जो लोग शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ जाएं और इंशाअल्लाह इसमें नूरुन अला नूर होगा। अकाबिर की मईयत भी होगी,
اور قائد وفاق حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود جو ہے سرپرستی فرماتے ہیں، خود ساتھ جائیں گے، اور دیگر اکابر علماء بھی ساتھ جائیں گے، اور حضرت مولانا پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور والے وہ بھی ساتھ جائیں گے، اور میں خود انشاءاللہ اس کی انتظام کر رہا ہوں تاکہ ہم آپ کو وہاں پہ خاص طور پہ جو ہے توجہ دیں، اور پوری دنیا سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبرز پہ جو ہم نے دیے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو 14 جنوری کو یہ قافلہ وہاں گروپ کی شکل میں جائے گا، اور وہاں پہ انشاءاللہ یہ فیوزات ہم سمیٹیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔